दोस्तों, आए दिन गाय गोबर के नाम पर हमारे देश में कितना ज्यादा फसाद होते रहता है। आप सभी देखते हैं कि अच्छा, वो मुसलमान है, उसका नाम उर्दू वाला है। अच्छा, तो वो गाय तस्करी कर रहा था, गौ मांस ले जा रहा था, इसलिए उस पर टूट पड़ो, मारो, उसे पीट दो, इतना मारो कि उसकी जान चली जाए, इतना मारो कि वो हॉस्पिटलाइज हो जाए, इतना मारो कि उसका जो है अंग अंग जवाब दे दे, कई अंग काम करना बंद कर दिया जाए। ऐसे ही खबरें देखते हुए नजर आए ना दोस्तों। अब अभी बीते दिन एक ऐसे ही बकरी चराने वाले को गाय के शक में मार दिया गया था और फिर पुलिस ने इन लोगों को 10 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। ये खबर निकलकर सामने आया। लेकिन आपको बता दूं कि जो पार्टी गाय गोबर के नाम पर इस कदर, जी हाँ, इस कदर आस्था का नाम रटते हुए नजर आती है, उसी पार्टी पर इतना बड़ा आरोप लग रहा है। दोस्तों, से सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है, इस पर कैसे कैसे आरोप लग रहे हैं। अब यही सब बाकी रह गया है। पहले तो भगवान का सहारा लेकर चुनाव जीतने की कोशिश की गई, फिर उसके बाद गाय का नाम लिया गया। हमेशा चुनावों में ये सब नाम इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। भगवान हो गए, गाय हो गया, हिंदू मुसलमान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन सब मुद्दों को उठाकर चुनाव लड़ा जाता है। देश के क्या मुद्दे हैं, इस पर कोई मतलब नहीं, कोई बहस नहीं। लेकिन चलिए आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जो इतनी महान पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, आस्था आस्था करते हुए नजर आती है, उस पर किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का जब ये आंकड़ा सामने आया है तो खुलासा क्या निकल कर सामने आया है। सबसे पहले मैं आपको वो तमाम ट्वीट्स दिखाना चाहूंगी जिसको लेकर खबर निकलकर सामने आया है कि कैसे बीजेपी में गाय के नाम पर चंदा जो है बीजेपी को मिला है। नेहा सिंह राठौर लिखती हैं कि गाय को माता भी कहना है, बीफ कंपनियों से चंदा भी लेना है, ऐसे कैसे चलेगा साहब। देश की एक बड़ी आबादी रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा को छोड़कर महंगाई से जूझकर भाजपा को जिता रही है, क्योंकि उसे लगता है कि भाजपा एक हिंदुत्ववादी पार्टी है। अगर ये खबर सच है तो ये खबर उन सभी के लिए सबक है। दरअसल 4 PM की तरफ से ये खबर छापा गया है दोस्तों कि गाय को माता बताने वाली भाजपा ने बीफ कंपनियों से ले लिया 250 करोड़ का चंदा। ये बातें निकलकर सामने आ रही है कि गाय को एक तरफ माता बता रहे हैं, लेकिन उसी कंपनी की तरफ से जो है इतना बड़ा चंदा लिया गया है। एक और यूजर है, वो लिखते हैं गोविंदा प्रताप की मीट का कारोबार करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है अलान ग्रुप। अलान ग्रुप पर जनवरी में इनकम टैक्स का छापा पड़ा। छापे के बाद इस कंपनी ने 9 महीने के अंदर ही 7 करोड़ रुपए का चंदा दिया। ये चंदा किसे गया अभी तक ये पता नहीं, लेकिन चुनाव आयोग को सौंपी गई इस रिपोर्ट से पता चलता है कि बीजेपी को अलान ग्रुप ने 2013 से 2015 के बीच 2.5 करोड़ रुपए चंदे दिए थे और 2013 से 14 में अलान ग्रुप की 3 कंपनियों से बीजेपी को 2 करोड़ मिले। अगर बात की जाए फ्रीगोरिफिक अलान लिमिटेड से तो 75 लाख रुपए, फ्रीगियो कंजवा अलान लिमिटेड से 50 लाख रुपए, इंद्रा फूड्स लिमिटेड से 75 लाख रुपए, यानी कि 2014 से 15 में भी अलान ग्रुप की एक कंपनी से बीजेपी को चंदा मिला है। फ्रीग्लोफी अलान लिमिटेड ने 50 लाख रुपए दिए हैं। ये तमाम जो लिस्ट है चुनाव आयोग के वेबसाइट पर वो पड़ा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये आरोप भाजपा पर लग रहा है कि ऐसे जो है गाय का आस्था का नाम लेकर बीजेपी जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार करती है। लेकिन जी हाँ, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो गाय के नाम पर उगाही कर रही है, मीट मांस जो है उससे चंदा ले रही है। ऐसा आरोप बीजेपी को के ऊपर लगाया जा रहा है सोशल मीडिया यूजर्स के जरिए से। सदफ आफरीन लिखती है कि बीजेपी चुनावी भाषण में लगातार मीट मांस का विरोध करती है और इनके नेता लोग मटन को धर्म विषय से जोड़कर नफरत फैलाने में सबसे आगे रहते हैं। लेकिन बीजेपी ने मांस बेचने वाली कंपनी अलायंस प्राइवेट लिमिटेड से उनकी 3 सब्सिडरी कंपनी से 7 करोड़ का चंदा लिया है। मतलब एक तरफ विरोध करके नफरत फैलाई गई, दूसरी तरफ दबाकर चंदा लिया गया। आपने देखा होगा अभी आपको रिसेंट में बता दूं कि राजस्थान में बीजेपी जीती और उसके विधायक पहुंच गए मीट मांस का दुकान बंद कराने के लिए कि यहाँ पर मीट मांस का जो है दुकान नहीं चलेगा। और भी जगह दिल्ली में भी देखा होगा, यूपी में भी देखा होगा। यूपी में तो योगी सरकार नवरात्र पर मीट मांस के दुकान भी बंद करवा देते हैं। लेकिन यही पार्टी जो मीट मांस का विरोध करती है, बार बार हल्ला बोलती है, उस पार्टी पर चंदा लेने का आरोप लग रहा है कि वो
अलान ग्रुप और कई लोगों से जो मीट मांस का जो व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, उनसे करोड़ों का चंदा लिया गया है। क्विंट ने भी, जी हाँ, क्विंट ने भी इस पूरी खबर को जानकारी से पूरी ब्रीफ में साझा किया है कि मीट निर्यात की सबसे बड़ी कंपनी ने दिया 7 करोड़ का चंदा, छापे के 9 महीने के अंदर खरीदा गया था ये बॉन्ड, यानी कि पहले छापा पड़ा, उसके 9 महीने के अंदर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीद करके चंदे पे चंदा, चंदे पे चंदा, चंदे पे चंदा दिया गया, यानी कि चंदे का धंधा बस यहीं तक नहीं रहा है। मीट मांस मछली वाले कंपनियों ने भी इनको भरपूर चंदा दिया है ताकि किसी का मतलब इन पर दबिश ना बन सके। वैसे तो सरकारी संस्था है, सवाल बहुत सारे उठने चाहिए, जांच के दायरे में ये तमाम चीजें आती है, लेकिन क्या जांच होगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।